हेलो हाय नमस्कार, हो जाइए तैयार आज एक प्लास्टिक चटनी की रेसिपी सीखने के लिए। प्लास्टिक चटनी नाम सुनते ही दिमाग में प्लास्टिक का टुकड़ा तो नहीं घूम गया? ना ना ना, डरिए बिल्कुल मत। आज मैं आपको प्लास्टिक नहीं खिलाने जा रही हूँ। ये एक ट्रेडिशनल बंगाली चटनी है जो देखने में तो लगती है प्लास्टिक के जैसी, लेकिन जानते हैं बनती किसके साथ है? ये बनती है कच्चे पपीते के साथ। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इसका नाम प्लास्टिक चटनी क्यों है? भाई वो इसीलिए क्योंकि जब ये चटनी पक जाती है ना तो इतनी ट्रांसपेरेंट और शाइनी हो जाती है कि देखने में बिल्कुल प्लास्टिक के जैसी लगती है। वैसे तो हर घर की ना अपनी ही प्लास्टिक चटनी की रेसिपी होती है। भाई देखिए, बेसिक सेम होते हैं, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है आपकी टेम्परिंग्स में। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी नानी की रेसिपी। मेरा ननिहाल बंगाली जो है इसलिए। तो चलिए फिर शुरू करें। तो आज की ये जो प्लास्टिक चटनी की रेसिपी है ना, बहुत ही सिंपल सी है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल से हैं। जैसे मैंने कहा, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मेन इंग्रेडिएंट है ये कच्चा पपीता। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसे हम चेक करेंगे कि ये वाकई में कच्चा है कि नहीं, क्योंकि पके पपीते से ये रेसिपी कभी नहीं बन सकती। उसके लिए बस इतना चेक कर लीजिएगा कि ये एकदम फर्म हो, कहीं से भी दबे नहीं और इस पे बहुत ज्यादा पीले दाग ना हो। पहले इसका ये स्टेम एंड कट कर देते हैं। इसको बीच में से काटिए। अब इसके ये जो बीज हैं उसे हम रिमूव कर देंगे। ये काम एक स्पून की सहायता से बहुत इजीली हो जाएगा। अब इस पपाया को हम पील कर लेंगे। इंश्योर कर लीजिएगा कि इसका ग्रीन स्किन पूरा अच्छे से उतर जाए। तो ये तकरीबन 750 ग्राम के आसपास पपीता है जो मैंने अब पील कर लिया है। अब हम इसको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। देखिए, आप चाहें तो किसी स्लाइसर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, नहीं तो नाइफ से भी पतला पतला इसके स्लाइसेस को इजीली कट किया जा सकता है। बहुत लोग इसे ग्रेट भी कर लेते हैं, बहुत लोग इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में भी कट करके बनाते हैं, बट आई प्रेफर दीज हाफ मून्स क्योंकि इसमें प्लास्टिक की लेंथ, शेप सब मुझे बहुत बढ़िया मिलता है। देखिए, कुछ ऐसे इतने पतले स्लाइसेस में कट कर ले रही हूँ। अब बहुत बंगाली फैमिलीज में ना ये पपीते को पहले बॉयल कर लिया जाता है और फिर इसको चटनी में डाला जाता है, और बहुत लोगों के यहाँ इसे पहले पंचफोड़न से या जैसे मैंने आपसे कहा कलौंजी से छौंक करके तब इसे सीधे पका लिया जाता है। मेरी नानी पहले इसको हल्का सा ब्लांच कर लेती थी और फिर इसको छौंक लेती थी। मैं भी आज एग्जैक्टली वही करने जा रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ टू ब्लांच माय पपाया स्लाइसेस। अब पानी उबलने पे आ गया है, तो ये पपाया के स्लाइसेस को ना हम पहले 1 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। तो क्या फ़र्क है अगर आप पपाया स्लाइसेस को पहले ब्लांच करें या फिर इनको डायरेक्ट आप सिरप में पकाएं? देखिए, नानी कहती थी कि इन्हें ब्लांच कर लेने से इनकी जो प्लास्टिक क्वालिटी होती है ना वो और इम्प्रूव हो जाती है, यानी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन हाँ, टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, बट डोंट वरी, उसे हम उस वक्त कुकिंग पे एडजस्ट कर लेंगे। अब एक बहुत ज़रूरी बात, प्रेग्नेंट विमेन को ये कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि कच्चा पपीता गलावट का काम करता है, यानी कि गलाने का काम करता है। इसीलिए कच्चे पपीते का यूज़ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ये देखिए, केवल 1 मिनट के अंदर ये पतली पतली स्लाइसेस कैसे ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट हो गई हैं। अब गैस को करते हैं बंद और इसको हम छान लेते हैं। डन। अब अगला काम हम ये करेंगे कि इस चटनी में ना मैं थोड़े से काजू ऐड करूंगी, तो उन काजुओं को हल्का सा सौते कर लूंगी। अब क्योंकि बंगाली कुकिंग हो रही है इसलिए मैं इस्तेमाल करूंगी सरसों के तेल का। तेल हो चुका है अच्छे से गरम,
तो इस गैस को मैं कर दूंगी धीमा। अब ये काजू मैं इसमें लाइटली सौटे करके निकाल लूंगी। अब इस चटनी को मैं छौंकने जा रही हूँ पंच फोड़न के साथ। पंच फोड़न क्या होता है? पंच मतलब 5 और फोड़न मतलब तड़का यानी टेम्परिंग। 5 स्पाइसेस को मिक्स करके बनता है पंच फोड़न। और ये 5 स्पाइसेस हैं जीरा, सौंफ, सरसों, मंगरेल और मेथी। अब बस एक कटोरी में इनको बराबर मात्रा में, जैसे कि अभी मैं ले रही हूँ आधा चम्मच, हर चीज को आप मिला लीजिए। तो जीरा देता है इसको एक अच्छा सा अर्थी फ्लेवर, ये सौंफ देती है एक मिठास, मस्टर्ड यानी सरसों देती है एक शार्पनेस, और कलौंजी देती है हल्की सी बिटरनेस। मेथी भी बिटरनेस तो देती है लेकिन अपनी एक पंजेंसी भी लैंड करती है इसको। अब इन 5 को मिक्स किया और रेडी हो गया हमारा पंच फोड़न। अब फिर से गैस को ऑन करते हैं और ये जो आधा चम्मच तेल इसमें बचा है ना, बस इतने ही तेल में हम आधी चम्मच ये पंच फोड़न ऐड कर देंगे और इसे पहले थोड़ा तड़क जाने देंगे। मसालों की बढ़िया से खुशबू आ गई है और मसाले चटक भी गए हैं। तो अब हम ले लेंगे इसमें 1 कप पानी। इसी के साथ ऐड करूंगे इसमें 1.5 कप चीनी भी। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और पहले इसे हम एक रोलिंग बॉयल पे ले आएंगे। जब चाशनी उबाल पे आ जाएगी और इसमें ये पूरी की पूरी चीनी जो है वो पिघल जाएगी ना, हम क्या करेंगे इसमें 3-4 बूंद नींबू के रस की ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हमारी चाशनी जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगी। तो वो जो मसाले डाले थे उनका कलर जो हमारी चाशनी में आ गया था, अब देखिए वो सारा का सारा कलर गायब हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये पपीते के स्लाइसेस, और इन पपीते के स्लाइसेस को ना अब हम पका लेंगे इसी चाशनी के साथ तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अब देखिए ना हमारे हिंदुस्तान में कितने अलग अलग तरीके की चटनियाँ भी बनती हैं। क्या आप जानते हैं उड़ीसा के मयूरभंज इलाके के संतल ट्राइब लाल चींटियों की चटनी भी बनाते हैं। वैसे आपके घर की कौन सी फेमस चटनी है, या फिर अगर इसी तरीके की कोई अलग सी यूनिक सी चटनी है तो प्लीज़ कमेंट करके हम सबको ज़रूर बताइए। अगर मैंने उसकी रेसिपी अभी तक सबके साथ शेयर नहीं की होगी ना तो ज़रूर करूँगी, और अगर आपने मुझे उसका नाम बताया होगा तो वीडियो में आपका नाम भी ले लूँगी, ठीक है ना। पहले इस चटनी को हम पकने देते हैं जब तक कि हमारा पपीता अच्छे से पक नहीं जाता और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यानी कि प्लास्टिक के जैसा नहीं हो जाता। अभी ये देखिए इसमें कितना सारा पानी है। थोड़ी देर के बाद ये चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और इसका जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा। हाँ, इस वक्त एक काम मैं और करने जा रही हूँ और वो ये कि मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करने जा रही हूँ। अब ये नींबू का रस जानते हैं क्या करेगा? 3 काम। पहला तो ये शुगर को क्रिस्टलाइज होने से प्रिवेंट करेगा, यानी चीनी वापस से फिर से जमेगी नहीं। दूसरा, ये जो एक्सेसिव स्वीटनेस है चीनी की उसको कट करेगा। और तीसरा, हमारी चाशनी को क्लैरिफाई करेगा। अब इसमें ऐड करते हैं नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें ऐड करेंगे ये फ्राइड काजू और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये प्लास्टिक चटनी सर्व किया जाता है यूजुअली खाने के एंड में पापड़ के साथ, लेकिन मैं इसे लूची यानी कि पूड़ी के साथ, पराठे के साथ और टोस्ट पे लगा के भी खा चुकी हूँ। अभी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये वो एक ऐसी रेसिपी है जो केवल स्वाद ही नहीं देती है, बहुत सारी पुरानी यादें भी देती है। तो चलिए अब आप भी इस प्लास्टिक चटनी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबको कैसी लगी। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसे सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बस बटन दबाने की तो देरी है। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा तुरंत। तो देर किस बात की, चलिए जल्दी कीजिए।